हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं 4 बजे उठी। सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद एक्सरसाइज किया, फिर से फटाफट से नहा लिया। वैसे तो घर के बहुत सारे काम करने थे, पर फ़िलहाल मुझे आज ये दिन मंगलवार है तो मंगलवार को मुझे दर्शन करने जाना था। तो इसलिए मैं और काम को छोड़ छाड़ के बस फटाफट से नहा के और निकल पड़ूँगी दर्शन करने। फिर आके उसके बाद जितना काम रहेगा उतना करूँगी। मेरी सिस्टर भी उठ चुकी है, वो अब जा रही है अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो करेगी। तब तक मैं स्नान करके आ जाऊँगी, ओ दर्शन करके आ जाऊँगी। तो यहाँ मैं कंघी वगैरह कर लूँगी। तब तक उसके बाद फिर जाऊँगी। और हमारे यहाँ से हनुमान मंदिर बहुत पास में है। बंधवा वाले बड़े हनुमान जी बहुत ही पास में हैं। जो जो हमारा अगर प्रयागराज से देखते होंगे तो उन्हें पता होगा। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से नहा धो के उसके बाद निकल पड़ती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते में जाने का, पर बिल्कुल यही पक्का नहीं है कि मैं हर हफ्ते ही जाऊँगी। पर अपना कोशिश जो है वो जारी रखती हूँ कि हर मंगलवार चली जाऊँ, दर्शन कर आऊँ। तो यहाँ मैं सुबह से उठी, उसके बाद कभी कभी होती है ना तबीयत नहीं ठीक हुआ या तो कोई रीज़न हुआ तब नहीं जा नहीं पाती हूँ। जैसे इसमें अब बारिश की मौसम आने वाला है ना, तो बारिश ज़्यादा होती हो और कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाते हैं ज़िंदगी में कि तबीयत ख़राब है या तो कुछ भी आ गया तो नहीं जा पाती हूँ। और नहीं तो कोशिश यही मेरा रहता है कि मैं निकल पड़ूँ दर्शन करने। तो फिर यहाँ तैयार हो गई, अब करूँगी आगे पूजा। यहाँ पूरा कर लिया, हर चीज़ मेकअप वगैरह कर लिया। उसके बाद भांजे लेके जाने वाले हैं, वो भी स्नान कर रहे थे उधर, और मैं फटाफट से यहाँ तैयार हो गई। अब चलती हूँ, कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद तब निकलूँगी दर्शन करने। तो यहाँ आ गई पूजा करने। तो फिर आगे कान्हा जी को अपने उठाऊँगी। तो फिर मैं देख रही थी आज मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। वही देख रही थी कि मैं उनको सुलाई ही नहीं, भूल गई। कभी कभी होता है ना कि मिस्टेक होना, तो मेरे साथ ये हो गया कि मैं, और देख के मुझे बहुत ही, जैसे क्या ही बताऊँ, बहुत ही जैसे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ कि मैं क्या की ना, कान्हा जी को आज सुलाई ही नहीं। और रीज़न ये था कि मैं पूजा की शाम को, उसके बाद भांजे आते हैं पूजा करते हैं, तो मैं उनके ही सहारे रह गई कि भी पूजा करेंगे, उसके बाद वो धुला देंगे, वो सुला देंगे। तो फिर वो फ़िलहाल उधर से चले गए अपने घर, आए ही नहीं यहाँ और पूजा नहीं किए। और मैं शाम को खाना वगैरह बनाते बनाते भूल गई। मेरे दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया कि मैं यहाँ कान्हा जी को सुलाना भी है, बिल्कुल भी नहीं याद रहा। तो फिर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और कभी कभी भूल हो जाता है। तो माफ़ी भी मैंने मांगा, वो जैसे देखे होंगे मैं पैर छुई, माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कान्हा जी, और जो कि आपको सुलाया नहीं। तो हम भी एक इंसान हैं, उनके बच्चे हैं, अगर भूल चूक तो होती ही है, तो कभी कभार हो जाता है। तो फिर माफ़ी मांग लिया। अगर तो फिर सच्चे मन से जो अगर भूल चूक होती है, जिससे भूल हो गई, तो भगवान माफ़ करते हैं। जानबूझ के तो किया नहीं, पर भूल हो गई। तो माफ़ी मांग के उसके बाद पूजा करना स्टार्ट कर दिया। कान्हा जी को नहलाया धुलाया, उनको वस्त्र पहनाया। उसके बाद अब आगे लगाऊंगी भोग। भोग लगाने के बाद फटाफट से, ये वीडियो क्लियर थोड़ी सी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है। अब देख रही हूँ कि एडिट करते समय की वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता। पर इस समय देख रही हूँ तो सही बात है, क्लियर नहीं है। तो फिर यहाँ करके पूजा जितना कुछ मुझसे हो पाता है, ना ज़्यादा करती हूँ ना तो कम करती हूँ, जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। कान्हा जी रखी हूँ, लड्डू गोपाल, तो उनको नहलाना धुलाना भोग लगाना ये काम हो जाता है। उसके बाद पूजा पाठ जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। अपनी कोशिश भर तो सब लोग करते हैं। तो यहाँ मैं, और ये जो बायां हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा तो दाहिना हाथ है, ये उल्टे सेल्फी वाले कैमरे से वो करती हूँ ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा। तो फिर यहाँ मैं पूजा करके उसके बाद निकलूँगी, हनुमान मंदिर दर्शन करके आ जाऊँगी। देखती हूँ आप लोगों के साथ सूट कर पाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर नहीं सूट कर पाऊँगी तो हर हफ्ते जाती हूँ, कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर फिलहाल देखती हूँ
क्या होता है, ज़्यादा मैं बाहर निकलती हूँ ना तो जैसे होता है ना भूल जाना या तो कुछ। तो ये देखिए दर्शन करके मैं आ चुकी थी और मैं आप लोगों के साथ नहीं शूट कर पाई और शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। किसी हफ्ते अगले हफ्ते फिर से जाऊँगी तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ आके फटाफट से कालीन मैं साफ़ करने लगी क्योंकि आने वाली थी अब बारिश, और बारिश के पहले ये लगता है कि जो काम हो जाए वो अच्छी बात है। तो क्योंकि इस समय मैं मायके में थी और शादी विवाह था, उसके बाद मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। वहाँ कम से कम 1 महीने मैं मायके ही रही और उसके बाद वहाँ और यहाँ ना इतना ज़्यादा धूल मिट्टी, और क्योंकि जो आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चला था तो उसकी वजह से जितनी 2 कालीन थी दोनों मेरी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे धुलना था। तो फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब थोड़ा सा आराम मुझे हुआ ना, जैसे ही आराम हुआ वैसे ही मैं लेके बैठ गई सारे कालीन और जितने फ्लावर थे, जितना सब कुछ था वो लेके मैं बैठ गई क्योंकि मुझे धुलना था और साफ़ सफाई करना था। बहुत ज़्यादा इसमें धूल आया हुआ था तो मैं सोची धुल देती हूँ। तो यहाँ ये देखिए हस्बैंड जी का जूता रखा था वो भी मैंने धुल दिया हाथों हाथ, और ये कालीन इस तरह से मैं धुलती हूँ कालीन। और पहले बात तो ये जितने फ्लावर थे यहाँ, ये बरामदा डेकोरेट किया है तो बहुत ज़्यादा, अगर जितना सजावटी का सामान रखो उतना गंदा भी होता है, उतना साफ़ भी करना होता है। तो फिर घर सजाने में तो अच्छा लगता है, उसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर तो इस समय आंधी तूफान चल रहा था ना, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी मच रखी है। और फिलहाल अब बारिश आ जाएगी ना तो बारिश के मौसम में धूल कम उड़ेगा तो शायद गंदगी कम आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं तो साफ़ करते करते थक जाती हूँ क्योंकि ये मेरा रोड पे घर है और जैसे तेजवी में गाड़ी भी चली उसका भी धूल आता है और आंधी तूफान आएगा उसका भी बहुत ज़्यादा धूल आता है घर में। तो इतनी ज़्यादा कालीन गंदी थी और फूल पत्ती जितने गंदे थे कि पूछिए मत। तो मैं फटाफट से साफ़ करने लगी, सारे जितने फूल पत्ती है और कालीन सब कुछ साफ़ करने लगी। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे आगे जितने थे फ्लावर वो भी धुल दी। और ये जैसे मैं ली हूँ ना कि एक भी मेरा जो फ्लावर है फूल पत्ती जितना है तो ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, तो मैं ऐसा सोच के लेती हूँ कि मुझे सफाई भी करने में आसान रहे। नहीं तो फिर डेकोरेट करो फिर सफाई अगर ना कर पाओ तो फिर ख़राब से लगने लगते हैं। तो ये सब मैं धुल दी अच्छे से, उसके बाद ये कालीन को धुलूँगी फ़िलहाल। तो ये देखिए इस तरह से, और हवा बहुत तेज़ चल रहा था तो फिर यहाँ धुल के, और मेरा बेटा भी मेरे साथ लगा हुआ है काम करने में, जितना काम हो पाता है वो भी कर लेता है। तो फिर आज भांजे भी अभी थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना तो सब रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना तो थोड़ा सा हेल्प मुझे मिल जाता है, नहीं तो अकेले करो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर सबका सपोर्ट होता है ना तो जल्दी से हो जाता है काम भी और आराम भी मुझे भी मिल जाएगा, नहीं तो अकेले करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभार अकेले भी करना पड़ता है और कभी कभार बेटे के साथ तो अक्सर ही मिल जाता है, तो फिर कभी कभार हो जाता है। तो अभी साफ़ कर दे रही हूँ ना तो 10-15 दिन के लिए तो मुफ्त में ही हो जाऊँगी, खाली मिल जाएगा क्योंकि कालीन डेली डेली तो साफ़ करना होता नहीं, कभी कभार ही करती हूँ, 15 या 20 दिन, 1 महीने भी हो जाते हैं। उतनी जल्दी गंदी नहीं होती, पर इस समय गर्मी के टाइम में कुछ ज़्यादा ही गंदगी होती है, उसके बाद इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता है। तो इतना करके उसके बाद ये देखिए चरी वाले भैया आ गए चरी लेके, तो फिर यहाँ करके, और इस समय ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, सुबह के 7 ही बज रहे थे। और नहीं तो यहाँ भी धूप इतना तेज़ आ जाता है ना कि मन नहीं करता है कुछ करने का। तो इसमें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धूप कम ही आई थी और मौसम ठंडा था, इसमें सुबह का टाइम था, इसलिए मैं सोची कि फटाफट से यहाँ कर लेती हूँ जितना काम है। तो यहाँ ये देखिए मैं यहाँ अच्छी तरह से धुल के कालीन को और जितने फूल पत्ती है वो भी धुल के उसके बाद ये हो जाएगा। तो बहुत ही कुछ दिन के लिए इस तरह से काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो काम है ना वो हो जाता है तो वो भी होता है कि साफ़ सफाई करना किसको नहीं अच्छा लगता है। पर वही इस समय बारिश का नहीं, बारिश आने वाली है ना तो फिर बारिश में तो ये इतनी मोटी मोटी कालीन है सूखेगा ही नहीं, तो बारिश के पहले मैं जितना काम है वो कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये वाला कालीन अच्छी तरीके से धुल गया, अब इसे पानी डाल के बस इसे धुलाई कर देना है। धुलाई करके उसके बाद फिर दूसरी वाली जो अंदर कालीन बिछती है वो वाली लाऊंगी, तो वो वाली साफ़ करूँगी फिर से। घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना हम लेडीज़ों का काम है, जो हम हाउस वाइफ है ना उनका काम होता है घर को बिल्कुल क्लीन रखना और
अगर आलस आ जाए ना तो फिर जितना काम है सब पीछे हो जाता है। अगर आज करना हो कल करो, ये करते रहो ना तो जितना काम है वो सब पीछे भी हो जाएगा और सारे चीज़ जो हैं घर के वो ख़राब हो जाएंगे। तो आलस तो बिल्कुल हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए। जो हाउसवाइफ हैं उनको तो बिल्कुल आलस करना ही नहीं चाहिए। अगर आलस तो फिर एक दीमक की तरह होता है कि वो आपको बिल्कुल भी वो कर देगा, खोखला कर देगा, आपके घर को खोखला कर देगा कि गंदगी बिल्कुल धीमे धीमे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा साफ़ सफाई करने में। तो इसलिए डेली डेली अगर करते रहो तो फिर बहुत ही आराम भी मिलता है और डेली आपका जो घर है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो इस तरह से मेरी सफाई भी हो चुकी और दर्शन भी हो चुका। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।